हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायो-शवर्ट के नियम के बारे में। ये हमारा एक नया चैप्टर है और ये जो टॉपिक है बायो-शवर्ट का नियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। देखो, इस चैप्टर के अंदर ना 3 जो क्वेश्चन है उसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, वो भी 5 मार्क्स में। एक तो बायो-शवर्ट का नियम हो गया, दूसरा आप पढ़ोगे एम्पियर का परिपथीय नियम, और तीसरा है कि दो धारावाही चालक में बहने वाली दो धारावाही चालक है जिसमें आई धारा बह रही है, तो उनके बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल होता है, उसके लिए आपको व्यंजक की व्युत्पत्ति करना के लिए पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो ये तो 3 क्वेश्चन है, दिमाग में स्टार्ट कर लो, लिखना है तो लिख लो। 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, 3 में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट के इस वाले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बायो-शवर्ट का नियम काफ़ी अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, ओके, काफ़ी आसान है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, और एक फार्मूला बस आपको लास्ट में याद करना है, वो फार्मूला आप याद कर लेना। डेरिवेशन वगैरह भी न्यूमेरिकल वगैरह भी उससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। देखो, बायो-शवर्ट का नियम है क्या एक्चुअल में। तो 2 साइंटिस्ट थे हमारे, एक है बायो और दूसरा क्या है, शवर्ट। तो 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो चालक तार होती है, मान के चलो कोई चालक तार है ऐसे करके, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसी बायो एंड शवर्ट उन्होंने बताया कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई चालक तार है उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उससे संबंधित उन्होंने क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो-शवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, काफ़ी सिंपल है। एक चालक तार है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उससे संबंधित जो नियम दिया उसे हम क्या कहते हैं, बायो-शवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, ओके। क्या बताया उन्होंने नियम में, ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने क्या बताया। देखो, तो प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक तार में आई धारा प्रभावित होती है, लिखा है, जब किसी चालक तार में आई धारा प्रभावित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl, धारावाही जो चालक है, मान लेते हैं उसका पूरा लेंथ क्या है, l है, तो उसका छोटा सा लंबाई क्या होगा, मतलब उसको बोलते हैं अल्पांश लंबाई। बड़ा सा लंबाई l है, मान के चलो ये पेन है, इसका लंबाई क्या है, l है। अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लेता हूँ, इत्तू सा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, dl बोलेंगे। ठीक है, जो छोटा सा लंबाई होता है उसे अल्पांश लंबाई dl कहते हैं। ठीक है, ओके। तो किसी चालक तार में, मान के चलो ये चालक तार है, इसमें मैं आई धारा प्रभावित करूँगा, तो इसका छोटा सा लंबाई dl से, मान के चलो यहाँ से r दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है, तो उस पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो क्या होता है, निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। जब किसी चालक तार में आई धारा प्रभावित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यही क्या होगा, आपका बायो-शवर्ट का नियम होगा। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब बायो-शवर्ट के नियम के अनुसार, मान लेते हैं एक धारावाही चालक मेरा ये है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक चालक तार है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, मान के चलो ये हमारा क्या है, एक चालक तार है, और इस चालक तार में ढंग से चल क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये मेरा क्या है, एक चालक तार है, और इस चालक तार में मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई धारा प्रभावित हो रही है। तो ये मान लेते हैं आई धारा इसके अंदर प्रभावित हो रही है। ठीक है, और क्या बोला हमने, यहाँ पे हमने लिखा था क्या, आई धारा प्रभावित करते हैं धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई dl। अल्पांश लंबाई मतलब मान लेते हैं इसका पूरा लंबाई क्या है, l है, तो इसका अल्पांश लंबाई मतलब छोटा सा लंबाई को, उसे अपन क्या बोलेंगे, dl कहेंगे। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं इसका छोटा सा अल्पांश क्या है, dl है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम मान लेते हैं वो क्या है, dl है। तो यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसको हमने मान लिया dl, मान लिया dl हमने मान लिया, ये हो गया मेरा अल्पांश लंबाई। अब आगे क्या लिखा है, अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर, तो मान लेते हैं इस अल्पांश से r दूरी पे, ठीक है, यहाँ से r दूरी पे, ये यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, दूरी क्या है, r है, इस r बिंदु पे क्या है, एक बिंदु P है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्या है मेरा, P है, जिस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा इस बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ पे दूरी लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो इस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्नलिखित बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है, वो अभी हम फटाफट निकाल लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे वो क्या बनेगा, कोण क्या बनेगा, कुछ ना कुछ कोण मर रहा होगा, ये चालक तार और ये, तो इनके बीच में क्या बन रहा होगा, कुछ कोण मर रहा होगा। तो मान लेते हैं वो जो कोण है वो क्या है मेरा, थीटा है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है, बना लोगे डायग्राम, कुछ नहीं है इसमें। एक क्या था, धारावाही, एक चालक तार था, उस पर आई धारा प्रभावित हो रहा था, उसका छोटा सा लंबाई,
अल्पांश लंबाई dl है, वहाँ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है p है, जिस पे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, निम्नलिखित बातों पे निर्भर करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बायो-शॉवर्ट का नियम कहते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं ये किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर लेता हूँ, थोड़ा से, ठीक है। ओके चलो अब हम फटाफट देख लेते हैं किन किन बातों पे ये निर्भर करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या किससे दर्शाते हैं, dB। क्यों dB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्पांश लंबाई की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा है, अल्पांश लंबाई लिखा हुआ है। अल्पांश लंबाई मतलब dl, तो dl के वजह से, l के वजह से चुंबकीय क्षेत्र b होता, dl है तो dl के वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB होगा। छोटे से लंबाई के लिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये सेम चीज़ हमने किसके अंदर किया था, विद्युत क्षेत्र के अंदर किया था, जहाँ पे हम क्या निकालते थे, DE निकालते थे। क्यों, क्योंकि छोटे से लंबाई के लिए छोटा सा विद्युत क्षेत्र, सेम टू सेम छोटे से लंबाई के लिए छोटा सा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ओके तो चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसे हम बोल देंगे DB। क्या लिखा है, चालक में प्रभावित धारा, चालक में प्रभावित धारा उसको मान लेते हैं I के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम समानुपाती का साइन लगा देंगे, ठीक है। ओके इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, तो ये हमने इसको हम पास लिख लेते हैं, तो ये हो गया मेरा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र था dB वो क्या है, चालक तार में जो प्रभावित धारा है उसके समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ओके हाँ, दूसरा बात उन्होंने क्या बोला, दूसरा बात बायो-शॉवर्ट ने ये बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब अगेन dB हो जाएगा, ये क्या होता है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो पहले समानुपाती लगा लेते हैं। अल्पांश लंबाई मतलब ये छोटा सा जो लंबाई है dl, उसी को अल्पांश लंबाई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा dl, इसको बोल देते हैं समीकरण 2, ठीक है। तीसरा चीज़ उन्होंने क्या बोला बायो-शॉवर्ट ने, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मतलब dB, वो क्या होता है, अल्पांश लंबाई व बिंदु P। ये क्या है, ये क्या है अल्पांश लंबाई, ये क्या है बिंदु P, ठीक है। एक सेकेंड, अल्पांश लंबाई हो गया और ये क्या हो गया मेरा, बिंदु P हो गया। तो अल्पांश लंबाई व बिंदु P के बीच बना कोण, अल्पांश लंबाई dl और ये क्या है, बिंदु P है, तो इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। उस थीटा कोण की ज्या मतलब क्या होता है, साइन, जो साइन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। कोण मतलब थीटा, तो साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा, ये बोलना चाहता है, ठीक है। ओके तो dB, हाँ तो अल्पांश लंबाई मतलब dl, बिंदु P के बीच में जो कोण बन रहा है, कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब फिर से जो dB होगा, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु B के बीच की दूरी, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अल्पांश लंबाई ये है, बिंदु P ये है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो इसके r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के, ये देखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले दूरी का वर्ग कर लो और उसके बाद उसका क्या करो, व्युत्क्रमानुपाती कर दो, ये तो ऐसा बन जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है देख लो, एक बार पहले देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आपको डाउट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कहीं पर भी, ठीक है। हाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो कोई डाउट है कहीं पर भी, पहला प्रभावित धारा के समानुपाती होगा, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होगा, कोण की ज्या के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख लेंगे। समीकरण 1 2 3 4 इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेना, क्या लिखोगे कि समीकरण 1, चारों समीकरण को लिख लो डायरेक्ट, चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, या फिर मिलाने पर लिख सकते हो। हाँ, चारों समीकरण को मिलाने पर। देखो इस साइड तो क्या है, इस साइड देखो सब जगह क्या है, dB 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 है, ठीक। तो ये तो सबका सेम रहेगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा dB, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा dB इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, समानुपाती का साइन है। हाँ, यहाँ पे क्या है, I है, dl है और साइन है, ये सब समानुपाती है, तो उसको एक साथ लिखेंगे, तो I dl साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा I dl और साइन थीटा हो जाएगा, I हो गया इंटू dl हो गया इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे, अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे, ये जो समानुपाती है उसका साइन को हटाओगे, हटा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, समानुपाती के साइन को क्या करोगे आप, हटाओगे, ये क्या हो रहा है, हाँ समानुपाती के साइन को हटाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dB इक्वल टू
वहाँ पे एक क्या हो जाएगा, समानुपाती का साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हिंदी में नियतांक, है ना। हाँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट के आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, बाकी चीज़ों को लिख लो। तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे के क्या है आपका, के आपका क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो कि मेरा जो के है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो के है वो क्या है आपका नियतांक है, और इस के की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, जो के की वैल्यू होती है वो होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, के की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या है आपका फाइनल फार्मूला है ये वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, इसका यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट निकालना आसान चीज़ है, एक सेकेंड अभी मैं बता देता हूँ। यूनिट वगैरह आप कैसे निकालोगे ये भी क्लियर कर लो ताकि आपको आगे डाउट ना हो। इधर साइड में कर लेते हैं। तो यूनिट कैसे निकालोगे, सिंपल। अच्छा, यूनिट तो बात की बात है, पहले ये निकाल लो। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे म्यू नॉट, ये जो कैलकुलेट करोगे इसको म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई को, तो ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻7 के इक्वल होता है, ठीक। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ अगर, या फिर अब इसी को क्या लिख सकते हो, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा ना, तो आप अच्छे से ध्यान से सुन लो ये दोनों बातें, आपको इग्नोर नहीं करना है, सारी चीज़ों को याद रखना है कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है, अगर म्यू नॉट निकालूंगा, म्यू नॉट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, 4 पाई को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट निकल जाएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ही होगा। तो ये दोनों वैल्यू भी आपको याद रखनी है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, और मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आता है, तो आप अच्छे से देख लो और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और अच्छे से आपको इसको तैयार कर लेना है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया आपने, हो गया। चलो आगे इधर भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी चीज़ें, एक मिनट छोटा कर देता हूँ मैं आपके लिए, छोटा क्यों करना, ये लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो आगे क्या करना है, इन चारों समीकरण को हमने मिला के लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यू आपको याद में रखनी है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आप नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।